विभा, तपन और सुषमा की कहानी, एक अटूट प्रेम का संकेत। विभा रसोई में भरवा भिंडी, तपन को पसंद, और अरहर की दाल सुषमा की शौकीन बनाने की तैयारी कर रही थी। सुषमा के लाख मना करने पर भी वो रसोई में आ गईं। तपन और सुषमा को एक मित्र के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जाना था, सो दोनों जल्दी निकल पड़े। जाते जाते सुषमा बोली, मां जी, ज्यादा काम मत कीजिए, थोड़ा आराम भी कीजिए। विभा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और उनके जाते ही अपने काम में लग गईं। दाल में छौंक लगाना बाकी था। विभा कॉफी बनाने लगीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। विभा ने दरवाजा खोला तो सुषमा आंधी की तरह अंदर घुसी और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। विभा अवाक रह गईं। सिर झुकाए तपन भी पीछे आया। उसका भावविहीन चेहरा देखकर कुछ भी समझना कठिन था। विभा को बेटे बहू के बीच चल रही तनातनी का अंदाजा था। विभा सोफे पर बैठे सिगरेट फूंक रहे तपन के पास जा बैठी। विभा ने पूछा, सुषमा को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, तपन झल्लाकर बोला, कोई नई बात तो है नहीं? विभा चिंतित थी। ये रोज रोज की खींचतान अच्छी नहीं बेटा, अभी तुम्हारे विवाह को समय ही कितना हुआ है। अभी से दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ जाएगी तो आगे क्या होगा? तपन गुस्से में बोला, ये सब तुम मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती माँ? और दरवाजा जोर से बंद करके बाहर चला गया। विभा परेशान थीं। उन्होंने ही तपन की पसंद के अनुसार सुंदर, खूब पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की ढूंढी थी। कॉफी पर तलखी और विश्वास की कमी। विभा ने 3 प्यालों में कॉफी बनाई। बाथरूम से बाहर आई सुषमा की सूजी आंखें देखकर विभा ने पूछा, क्या हुआ था बेटी? सुषमा की आंखें भर आईं। वो बोली, बात सिर्फ ये है कि इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। विभा बोली, पति अपनी पत्नी पर विश्वास न करे, ये कभी हो सकता है भला? सुषमा ने कहा, ये आप उनसे क्यों नहीं पूछती जो भरी पार्टी में किसी दूसरे पुरुष से मुझे बातें करते देखकर ही बौखला उठते हैं और फिर किसी न किसी बहाने से बीच पार्टी से ही मुझे उठाकर ले आते हैं। मैं क्या बच्ची हूं जो अपना भला बुरा नहीं समझती? विभा समझ गई कि तस्वीर का एक रुख साफ हो चुका था। अपनी सुंदर पत्नी पर अपना अधिकार जमाए रखने की धुन में पति का अह पत्नी के अह से टकरा रहा था। विभा ने प्यार से कहा, अच्छा तुम कॉफी पियो, मैं तपन को समझाऊंगी। रात के खाने पर भी तपन का मूड ठीक नहीं था और सुषमा अकड़ी हुई थी। विभा के कहने पर सुषमा ने तपन की प्लेट में रोटी रखी, जिससे उसका चेहरा कुछ ढीला पड़ा। रात की सैर, सुंदरता और सिरदर्द। खाने के बाद विभा टहलने निकली तो तपन भी साथ हो लिया। विभा ने पूछा, सुषमा को क्या तुम पार्टी से जबरदस्ती जल्दी ले आए थे? तपन ने बताया कि सुषमा जिस आदमी से बात कर रही थी उसकी दफ्तर में राय अच्छी नहीं है और हर लड़की उससे कतराती है। तपन ने कहा, माँ अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या उपाय था सिवाय इसके कि मैं उसे वहां से वापस ले आता? उसे खुद भी तो अक्ल होनी चाहिए। तपन के स्वर में लाचारी और नाराजगी थी। विभा मन ही मन मुस्कुराई कि कभी कभी खूबसूरती भी सिरदर्द बन जाती है। उन्होंने तपन से सब्र रखने को कहा। विभा का अतीत, पति सत्येंद्र का एकाधिकार। विभा की सारी रात करवटें बदलते बीती। बेटा मानो उनके पति सत्येंद्र का ही प्रतिरूप था। उन्हें अपने विवाह के तुरंत बाद के दिन याद आए जब सत्येंद्र अपनी सुंदर पत्नी के चारों ओर घेरा सा डाले रखते थे। सत्येंद्र दफ्तर से छूटते ही घर भागते थे। शाम को जब उनके मित्र घर आते और विभा से बात करते तो सत्येंद्र कुड़ जाते और अलग थलग कुर्सी पर जा बैठते। मित्रों के जाते ही सत्येंद्र बरसते, क्या जरूरत थी उन सबकी इतनी आवभगत करने की? तुम थोड़ा रूखा व्यवहार करोगी तो खुद ही आना छोड़ देंगे। विभा ने धैर्य से काम लिया। रात में जब सत्येंद्र शांत होते तो विभा उन्हें समझाती, मैं तो सदा ही केवल तुम्हारी हूं, पूरी तरह तुम्हारी। तुम्हारे इन मित्रों की बचकानी हरकतें तो मेरे लिए तुम्हारे छोटे भाइयों की कमी पूरी करती हैं। धीरे धीरे सत्येंद्र इस सच को समझते गए। उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। गार्डन में जीवन मंत्र। अगले दिन शनिवार की छुट्टी थी। विभा जब रसोई में पहुंची तो सुषमा चाय बना चुकी थी। विभा ने बताया कि रात नींद ही बड़ी देर से आई। तपन और सुषमा समझ गए कि उनके झगड़ों से माँ जी दुखी हैं। तपन ने पूछा, चलो माँ तुम्हें कहीं घुमा लाते हैं। वे गार्डन चलने को तैयार हुए। सुषमा ने जब तपन की ओर देखा तो उनकी नज़र में समझौते की झलक थी। गार्डन में तपन और सुषमा सहज होकर आपस में बातें कर रहे थे। तपन अपने दोस्त शंकर और सविता को देखकर बोला, सुषमा चलो मिलकर आते हैं। किंतु सुषमा बोली, तुम हो आओ, मैं यहाँ माँ जी के साथ ही बैठूंगी। तपन के जाने के बाद विभा ने पूछा, तुम गई क्यों नहीं? सुषमा तल्खी से बोली, क्या फायदा मां जी, फिर झगड़ा झंझट करेंगे। मैं तो बीच में फंस जाती हूं ना। अब तो मैं इनके साथ पार्टियों में जाना भी बंद कर दूंगी, घर पर ही ठीक हूं। विभा ने उसके आहत अह को देखकर समझाया।
तपन तुम्हें बहुत चाहता है, इसी से उसमें तुम्हारे प्रति ये भावना है। पति के दिल की एक छत्र स्वामिनी होना तो बड़े गर्व की बात है। उन्होंने आगे कहा, विवाहित जीवन में पति का अंकुश पत्नी पर और पत्नी का अंकुश पति पर होना बहुत जरूरी है। यही एक सफल दाम्पत्य जीवन का मंत्र है। सुषमा, इस अधिकार को एक का दूसरे पर शासन मत समझो, बल्कि एक की दूसरे के प्रति अतिशय प्रेम की अभिव्यक्ति समझो। विभा की बातें सुनकर सुषमा के सामने विवाहित जीवन का एक नया रहस्य खुला कि पति का पत्नी पर अधिकार साबित करना उसके अखंड प्रेम का संकेत है। सुषमा को एहसास हुआ कि उसकी मर्यादा का सजग प्रहरी तो तपन ही है, जो इन पार्टियों में हर समय साय की तरह उसके साथ रहता है। ये विचार मन में आते ही सुषमा को अपने तपन पर बहुत ज्यादा प्यार आया। मन ही मन इन विचारों में घिरी सुषमा का चेहरा विश्वास की आभा से जगमगा रहा था। आंखों में मानो प्यार के दिए जल उठे थे। मन ही मन इन विचारों में घिरी सुषमा का चेहरा विश्वास की आभा से जगमगा रहा था। आंखों में मानो प्यार के दिए जल उठे थे। बड़ी बेसब्री से वो तपन के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा सोच रही थी कि कैसी अजीब बात है कि जब तक वह घटनाओं से खुद को जोड़े हुए थी, कुछ भी साफ देख समझ नहीं पा रही थी, किंतु जब घटनाओं से अलग होकर उसने खुद को तटस्थ किया तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उसके अपने ही दिल ने पल भर में सही गलत का फैसला कर लिया। कुछ ही देर में तपन वापस आ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं दिख रहा था। वो दरी पर आकर चुपचाप विभा के पास बैठ गया। विभा ने दोनों को देखा और फिर सुषमा की ओर मुखातिब हुई, चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। दाल और भरवा भिंडी ठंडी हो रही होगी और मुझे भी थकान हो रही है। सुषमा तुरंत उठी और दरी समेटने लगी। उसने तपन की तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में कोई तलखी नहीं, बल्कि गहरा स्नेह और कृतज्ञता थी। तपन ने भी उसकी ओर देखा। वो हैरान था। ये सुषमा का वो तना हुआ चेहरा नहीं था जिसे वो पिछले कई दिनों से देख रहा था। ये वो चमकदार प्यारी सुषमा थी जिसे उसने पहली बार देखा था और जिससे उसने प्यार किया था। सुषमा ने धीरे से कहा, चलिए जल्दी चलते हैं। मैंने सैंडविच तो पैक कर लिए थे, लेकिन मुझे भूख लगी है और माँ जी को भी आराम करना चाहिए। उसकी आवाज में नरमी थी। तपन कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर देखता रहा। फिर वो उठा और बिना कहे प्यार से सुषमा के हाथ से दरी ले ली और उसे झटककर तह करने लगा। विभा मुस्कुराई। उन्हें लगा जैसे बरसों पुराना कोई जंग लगा ताला अब खुल चुका है। घर वापसी, अनकहा संवाद। वे तीनों चुपचाप कार की ओर बढ़े। वापसी के रास्ते में भी खामोशी थी, लेकिन ये पहले वाली तनावपूर्ण चुप्पी नहीं बल्कि शांत समझ भरी चुप्पी थी। घर पहुंचकर सुषमा सीधे रसोई में गई। उसने दाल गरम की, भरवा भिंडी को हल्का सा परोसा और तीनों की प्लेट में खाना लगाने लगी। तपन अपना कप और फोन लेकर सोफे पर बैठ गया। जब सुषमा ने उसकी प्लेट लगाई और वो रोटी का डब्बा उसके आगे खिसका रही थी, तभी तपन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। सुषमा चौंक गई और विभा ने भी ये अनपेक्षित क्षण देखा। तपन ने उसकी हथेली को धीरे से सहलाया और बिना उसकी आंखों में देखे धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना सुषमा। मैं बस तुम्हें खोने से डरता हूं। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था। सुषमा की आंखें भर आईं। उसने तपन का हाथ कसकर थाम लिया। उसने महसूस किया कि उसका पति आज पहली बार सीधे सीधे अपना अहंकार छोड़कर अपनी सबसे गहरी असुरक्षा स्वीकार कर रहा था। सुषमा ने प्यार से कहा, नहीं तपन, आप सही थे। माँ जी ने मुझे समझाया। यह आपका गुस्सा नहीं, मेरा सुरक्षा कवच है। मुझे अपनी नासमझी के लिए माफ कर दो। विभा की जीत। विभा दोनों को देखती रहीं। उनकी आंखों में आंसू और संतोष था। उन्होंने बिना किसी उपदेश या दखल के केवल अपने अनुभव की सच्चाई और प्रेम की शक्ति से अपने बच्चों के दाम्पत्य को बचा लिया था। उन्होंने सोचा, सत्येंद्र और मैं भी इसी दौर से गुजरे थे। ये हर नए रिश्ते का पहला कठिन पड़ाव होता है, जब प्यार, अधिकार और विश्वास के बीच सही संतुलन ढूंढा जाता है। आज सुषमा ने उस प्रेम की भाषा समझ ली। विभा मुस्कुराईं और शांति से अपनी प्लेट उठा ली। चलो, अब गर्मा गर्म दाल और भिंडी खाते हैं। रात के खाने के बाद तपन और सुषमा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर विभा की ओर। तपन ने कहा, माँ, आज रात हम तीनों साथ टहलने चलें? सुषमा ने तुरंत समर्थन किया, हाँ माँ जी, प्लीज, आप आइए। विभा ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि अब उन्हें दोनों के बीच किसी अड़ंगे की तरह खड़े रहने की जरूरत नहीं है। उनका काम हो गया था। रात को टहलते हुए तपन ने अपना एक हाथ विभा के कंधे पर रखा और दूसरा हाथ सहजता से सुषमा के हाथों को थाम लिया। विभा को लगा कि नवंबर की धूप के बाद उनके जीवन में अब शांति और विश्वास की चांदनी आ चुकी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। विभा अपनी पुरानी यादों की सीख से तपन और सुषमा के बीच विश्वास की नींव को मजबूत कर चुकी थीं।
कुछ हफ्तों बाद वो अपने घर वापस चली गईं, लेकिन अब उन्हें तपन और सुषमा के रिश्ते की चिंता नहीं थी। उनके जाने के बाद तपन और सुषमा का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मधुर और समझदार हो गया। छोटी मोटी नोक-झोंक होती, पर अब सुषमा तपन के अंकुश को उसका अखंड प्रेम मानती थी और तपन भी अपनी असुरक्षाओं पर काबू पाना सीख गया था। खुशखबरी और नया मोड़। लगभग 6 महीने बाद एक दिन सुबह सुबह विभा के फोन की घंटी बजी। फोन तपन का था, लेकिन आवाज सुषमा की थी, जो खुशी से लगभग कांप रही थी। मां जी, आप दादी बनने वाली हैं। विभा का दिल एक सुखद एहसास से भीग उठा, जैसा उन्होंने गार्डन में दरी पर बैठे हुए सोचा था। उन्हें अपने घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन वो इस खुशी में शरीक होने के लिए तुरंत बेटे बहू के पास पहुंच गईं। विभा के रहते हुए सुषमा की गर्भावस्था का पहला कठिन दौर हंसी खुशी कट गया। गोवा की यात्रा और पुरानी असुरक्षा। जब सुषमा 6ठे महीने में थी, तब एक बार तपन को दफ्तर के काम से गोवा जाना पड़ा। सुषमा का स्वास्थ्य ठीक था, इसलिए उसने भी साथ चलने की जिद की। विभा ने दोनों को जाने की अनुमति दे दी। गोवा में तपन एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में व्यस्त था। एक शाम होटल के लाउंज में सुषमा अकेली बैठी जूस पी रही थी। वहां उसकी मुलाकात दफ्तर के एक पुराने मिलनसार सहकर्मी गौरव से हुई। गौरव बहुत हंसमुख था और दोनों सहजता से बातें करने लगे। तपन उस समय काम खत्म करके लाउंज में आया। उसने दूर से देखा, उसकी सुंदर पत्नी, जिसे वो दिल की एक छत्र स्वामिनी मानता था, एक दूसरे पुरुष गौरव के साथ हंसकर बात कर रही थी। तपन के पेट में फिर से वही पुरानी मरोड़ उठी। उसके चेहरे पर अचानक भावविहीनता की परत चढ़ गई। उसका अधिकार बोध और असुरक्षा फिर से रुठाने लगी। उसके कदम तुरंत उनकी ओर बढ़े। गौरव ने तपन को देखा और मुस्कुराकर हाथ मिलाया। तपन, हाय, सुषमा से मिलकर अच्छा लगा। तुम दोनों गोवा में हो, क्या बात है? इससे पहले कि तपन कोई तीखी प्रतिक्रिया देता या सुषमा को खींचकर वहां से ले जाता, सुषमा ने स्थिति को संभाल लिया। विश्वास की जीत। सुषमा ने गौरव से विनम्रता से कहा, गौरव, अच्छा लगा मिलकर, पर अब हमें निकलना होगा। तपन को अभी भी कुछ काम निपटाना है और माजी विभा ने भी हमें ज्यादा देर बाहर न रहने की हिदायत दी थी। फिर वो तपन की ओर मुड़ी। उसने तपन का हाथ अपने बढ़े हुए पेट के पास प्यार से रखा और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो तपन, हमें तो छोटे मेहमान के लिए कुछ विटामिन लेने भी जाना है। मुझे पता है तुम बहुत थके हुए होगे। सुषमा के इन 2 वाक्यों ने तपन को जड़ से हिला दिया। एक, सुषमा ने जानबूझकर माजी का हवाला दिया, ये दर्शाते हुए कि वो पारिवारिक मर्यादा और सुरक्षा की सीमा में है, न कि किसी बहकावे में। 2, उसने छोटे मेहमान, उनका बच्चा का जिक्र किया और तपन को शारीरिक रूप से उस रिश्ते से जोड़ा, जिससे तपन का दिमाग असुरक्षा से हटकर अखंड प्रेम और जिम्मेदारी पर केंद्रित हो गया। तपन के चेहरे पर आया तनाव तुरंत पिघल गया। उसने गौरव को धन्यवाद कहा और सुषमा के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर उसे सहारा देते हुए वहां से निकल गया। एक सफल दाम्पत्य का मंत्र। कमरे में आकर तपन ने सुषमा को प्यार से गले लगा लिया। थैंक यू सुषमा। मैं फिर से। सुषमा ने उसकी बात पूरी होने से पहले रोक दिया। जानती हूं। कोई बात नहीं तपन, पर माजी का मंत्र याद रखना है। मैंने स्थिति को इसलिए संभाल लिया क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है और मैं जानती हूं कि तुम मुझे टोकते हो तो मेरे भले के लिए ही। तपन ने गहरी सांस ली। उसे लगा, ये अधिकार या शासन नहीं, बल्कि पारस्परिक समझदारी थी, जिसने आज उसके और सुषमा के बीच की दरार को बनने से पहले ही भर दिया। यह घटना उनके वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गई, जिसने सिद्ध कर दिया कि विभा का दिया सफल दाम्पत्य का मंत्र अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उन्हें जल्द ही एक बेटी हुई और उनका परिवार विश्वास और प्रेम की मजबूत नींव पर फलता फूलता रहा। विभा के लौटने और गोवा यात्रा के बाद तपन और सुषमा का रिश्ता मजबूत हो गया था, लेकिन तपन के मन में अभी भी एक अनजाना डर कहीं छिपा हुआ था। ये डर सुषमा की सुंदरता से कम और तपन के अपने अतीत के अनुभवों से अधिक जुड़ा था। तपन के बार बार टोकने और असुरक्षित महसूस करने का कारण जानने के लिए हमें उसके जीवन में थोड़ा पीछे जाना होगा। तपन का विद्यार्थी जीवन, परदेस का अकेलापन। तपन बचपन से ही मेधावी था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वो उच्च शिक्षा हेतु विदेश चला गया था। परदेस में वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, जहां उसके कुछ दोस्त भी थे। उसके सबसे करीबी दोस्तों में रोहन और नेहा थे। नेहा न तो सुषमा जितनी सुंदर थी, न ही बहुत सामाजिक। वह पढ़ने में अच्छी थी और शांत स्वभाव की। तपन और रोहन नेहा को अपनी छोटी बहन जैसा मानते थे, खासकर इसलिए क्योंकि वो अक्सर अकेली और सहमी हुई सी दिखती थी। विश्वासघात का काला साया। एक बार रोहन और नेहा का एक पार्टी में झगड़ा हो गया। रोहन, जो अक्सर जल्दी क्रोधित हो जाता था, नेहा पर चिल्लाया और उसे अपमानित किया। नेहा रोती हुई पार्टी से चली गई।
तपन ने रोहन को शांत किया और नेहा को खोजने निकला। वो नेहा को ढूंढते हुए शहर के एक सुनसान कोने में पहुंचा, जहां उसने एक भयानक दृश्य देखा। नेहा, जो पूरी तरह नशे में थी, 2 अनजान लड़कों के गलत व्यवहार का शिकार हो रही थी। तपन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बड़ी मुश्किल से नेहा को बचाया। नेहा उस रात बहुत डरी हुई थी और तपन के पास ही रही। अगले दिन नेहा ने रोते हुए तपन को बताया कि उसे हमेशा डर लगता है, क्योंकि वो शांत और कमजोर दिखती है, इसलिए लोग उसे आसान शिकार समझते हैं। उसने कहा, काफी बार मैंने लोगों को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई गंभीरता से नहीं लेता। इस घटना ने तपन के मन पर गहरा घाव कर दिया। उसने देखा कि भले ही नेहा आकर्षक न हो या सामाजिक न हो, कमजोर और अकेली दिखना ही किसी को बुरे लोगों के निशाने पर ला सकता है। तपन को लगा कि दुनिया में अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, और जब कोई प्यारा व्यक्ति अकेला होता है तो वो आसानी से गलत इरादों वाले लोगों का शिकार बन सकता है। सुषमा, सुंदरता और भेद्यता का मेल। जब तपन ने सुषमा से शादी की तो उसकी सुंदरता ने तपन को गर्व महसूस कराया, लेकिन उसकी यही सुंदरता, जिसे लोग पार्टियों में नोटिस करते थे, तपन के मन में नेहा वाली घटना का डर फिर से जगा देती थी। तपन के लिए सुषमा की सुंदरता केवल आकर्षण नहीं थी, बल्कि एक अतिरिक्त भेद्यता थी। वो सोचता था, नेहा तो सादी थी, फिर भी उसके साथ बुरा होते होते बचा। सुषमा तो इतनी प्यारी और सुंदर है, यदि वो कभी अकेली पड़ी और उस पर गलत नजर पड़ी तो क्या होगा? उसके मन में बेशक करने का कारण ये नहीं था कि सुषमा गलत है, बल्कि वो सोचता था कि सुषमा को अकेला छोड़ना या किसी अनजाने गलत व्यक्ति से बात करने देना उसे फिर से नेहा जैसी असुरक्षित स्थिति में डाल देगा। वो खुद को उसका सजग प्रहरी मानता था, जिसका काम था साए की तरह हर जगह रहना, ताकि कोई भी उसकी पत्नी के पास गलत इरादे से आने की हिम्मत न करे। तपन को लगता था कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्यार करना नहीं, बल्कि हर कीमत पर उसे सुरक्षित रखना है, भले ही इसके लिए उसे थोड़ा तानाशाह या अविश्वासी दिखना पड़े। विभा द्वारा समझाए जाने के बाद तपन की ये असुरक्षा धीरे धीरे कम हुई। उसने समझा कि अधिकार जताना नहीं, बल्कि विश्वास और समझदारी से साझा सुरक्षा ही सफल दाम्पत्य का मंत्र है। गोवा की घटना में सुषमा ने जब मांझी का हवाला देकर खुद ही गौरव को दूर कर दिया तो तपन को लगा कि अब सुषमा भी अपनी सुरक्षा की कमान संभालना सीख गई है। तपन की ये असुरक्षा सुषमा पर अविश्वास नहीं थी, बल्कि दुनिया के बुरे लोगों पर अविश्वास थी, जिसका काला साया उसके अतीत से आया था। तपन और सुषमा गोवा से लौटने के कुछ महीनों बाद ही उनकी बेटी का जन्म हुआ। परिवार में खुशियां छा गईं। विभा, जो अब तक अपने गांव लौट चुकी थीं, खबर मिलते ही तुरंत वापस आ गईं। बेटी का नाम अंजलि रखा गया। छोटी अंजलि घर में एक नई ऊर्जा लेकर आई थी। विभा ने न केवल सुषमा की देखभाल में मदद की, बल्कि उन्होंने तपन को भी पितृत्व की नई जिम्मेदारियां सीखने में मार्गदर्शन किया। पोती के साथ दादी का रिश्ता। विभा के लिए अंजलि से मिलना एक नया और अद्भुत अनुभव था। अंजलि साक्षात सुषमा जैसी सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें और शांत स्वभाव तपन से मिलता था। विभा अक्सर अंजलि को गोद में लेकर बैठती और अपने बेटे और बहू के बारे में सोचती। वो देखती थीं कि तपन अब कितना बदल गया है। वो अपनी बेटी को लेकर पहले की तरह ही सुरक्षात्मक था, लेकिन अब ये अधिकार बोध की बजाय सजग प्रेमपूर्ण देखभाल थी। तपन दफ्तर से आते ही पहले बेटी के पास भागता, फिर सुषमा का हालचाल पूछता। उसकी प्राथमिकताएं अब स्पष्ट थीं, परिवार पहले। पुरानी कहानी की नई प्रतिध्वनि। एक शाम विभा अंजलि को सुला रही थीं। सुषमा और तपन अपने कमरे में थे। विभा को लगा कि ये सही समय है कि वो तपन के मन की गांठ को पूरी तरह खोल दें, जिसका डर उन्होंने नेहा की कहानी से जाना था। तपन कमरे में आया और माँ को बैठा देखकर बोला, माँ, अभी तक सोई नहीं? अंजलि सो गई? हाँ बेटा, सो गई, विभा ने प्यार से कहा। तुम दोनों अब कितने खुश दिखते हो। मैं गोवा की घटना के बाद समझ गई थी कि तुम दोनों ने विश्वास की डोर को मजबूती से पकड़ लिया है। तपन सिर झुकाकर बैठ गया। माँ, मुझे पता है कि मेरा वो व्यवहार कितना बचकाना और गलत था। मुझे खुद पर शर्म आती है। सुषमा कितनी अच्छी है कि उसने सब समझा। विभा ने धीरे से कहा, तुम गलत नहीं थे बेटा, तुम्हारा डर गलत नहीं था, लेकिन डर की जड़ें अतीत में थीं, वर्तमान में नहीं। विभा ने फिर धीरे से नेहा और परदेश में घटी घटना का जिक्र किया, जो उन्होंने अनुमान से और तपन के भावों से समझा था। तपन विभा के सामने फूट पड़ा। हाँ माँ, वही डर मुझे हर बार सताता था। मुझे लगता था कि अगर मैं सुषमा को अकेला छोड़ूंगा तो वो भी सुरक्षित नहीं रहेगी। मेरी असुरक्षा सुषमा पर अविश्वास नहीं थी, बल्कि उस अकेलेपन और लाचारी पर अविश्वास थी जो मैंने नेहा की आंखों में देखी थी। डर पर प्रेम की जीत। विभा ने प्यार से तपन के सिर पर हाथ फेरा। समझती हूँ बेटा, पर एक बात याद रखो, उस समय तुम नेहा के प्रहरी थे और तुमने उसे बचाया।
लेकिन सुषमा को तुम्हारा प्रहरी नहीं बल्कि जीवन साथी चाहिए। प्रहरी तब तक जरूरी होता है जब तक विश्वास की नींव नहीं बनती। अब देखो, सुषमा खुद अपनी ढाल बन चुकी है। उसने तुम्हें ये महसूस कराया कि वो तुमसे अलग नहीं है बल्कि तुम्हारी मर्यादा है। और तुम्हारा अंकुश अब डर नहीं बल्कि प्रेम की सुरक्षा है। अब तुम उसे अकेला छोड़ सकते हो क्योंकि तुम दोनों जानते हो कि तुम दोनों कभी अकेले नहीं हो। तपन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसकी आंखों से अतीत के बोझ का आखिरी कतरा भी धुल गया था। उस रात तपन और सुषमा ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके बीच का प्रेम अब सुंदरता, असुरक्षा या अधिकार से परे था। ये एक संपूर्ण विश्वास, समझदारी और साझा जिम्मेदारी का रिश्ता था। विभा ने अगले हफ्ते खुशी खुशी अपने गांव के लिए प्रस्थान किया। अब उन्हें पता था कि उन्होंने न केवल अपने बेटे बहू का दाम्पत्य जीवन संवारा है बल्कि अपनी पोती के लिए भी सुखद भविष्य की नींव रखी है, जहां प्रेम डर पर हमेशा भारी रहेगा। विभा के गांव लौटने के बाद तपन, सुषमा और छोटी अंजलि का जीवन शांत और सामंजस्यपूर्ण हो गया। तपन अब पूरी तरह से अपने परिवार पर केंद्रित था और सुषमा भी अपनी नई भूमिका में खुश थी। अंजलि उनके जीवन में स्थायित्व और गहरा प्रेम लेकर आई थी। आखिरी मोड़, पुरानी डायरी और नई सीख। एक दिन घर की सफाई करते हुए सुषमा को विभा की एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। ये वही डायरी थी जिसमें विभा ने अपनी युवावस्था की बातें लिखी थीं, खासकर सत्येंद्र के अधिकार बोध और असुरक्षा से जुड़े शुरुआती दिन। सुषमा ने कौतूहलवश डायरी खोली। उसमें विभा के हाथों से लिखी हुई पंक्तियां थीं, जिनमें सत्येंद्र के कुढ़ने और दोस्तों के प्रति जलन का वर्णन था। सुषमा ने मुस्कुराते हुए उन पन्नों को पढ़ा। उसने पढ़ा कि कैसे विभा ने धैर्य से सत्येंद्र को समझाया था कि वो केवल उन्हीं की हैं, और कैसे उन्होंने अपने मित्रों को छोटे भाई के रूप में देखकर सत्येंद्र के दिल की कमी को पूरा किया। डायरी के अंतिम पन्नों पर विभा ने तपन और सुषमा के रिश्ते के बारे में एक छोटा सा नोट लिखा था, संभवतः गार्डन वाले दिन के बाद। मेरा तपन मेरे सत्येंद्र का प्रतिरूप बनकर आया। उसे भी वही असुरक्षा सता रही थी जो उसके पिता को सताती थी। लेकिन सुषमा ने जल्दी सीख लिया, पति का अधिकार बोध शासन नहीं, प्रेम है। ये समझना ही दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। मैं खुश हूं कि मैंने उन्हें केवल खाना बनाना नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाया। सुषमा की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि विभा ने सिर्फ उपदेश नहीं दिया था बल्कि पीढ़ियों का प्रेम और अनुभव उन्हें विरासत में सौंपा था। तपन का व्यवहार उसकी असुरक्षा का परिणाम था और विभा का धैर्य उनकी विरासत था। सुषमा ने धीरे से डायरी बंद की और तपन के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जब तपन घर आया और अंजलि को गोद में लेकर खेल रहा था, सुषमा ने वो डायरी उसे दे दी। तपन ने डायरी के पन्ने पलटे और मुस्कुराया। उसने डायरी को अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया और प्यार से कहा, ये मेरी नहीं बल्कि हमारे प्रेम और विश्वास की कहानी है सुषमा, और इसे तुमने पूरा किया है। सुषमा ने तपन के कंधे पर सिर रखा। उन्हें पता था कि उनका दाम्पत्य जीवन अब पूरी तरह संपूर्ण हो चुका है। अब उन्हें किसी भी तूफान या असुरक्षा का डर नहीं था। कहानी का अंत। सुषमा और तपन ने अपनी बेटी अंजलि को विश्वास, समझदारी और अटूट प्रेम के माहौल में पाला। उन्होंने हमेशा याद रखा कि सच्चा प्यार किसी पर अधिकार जताना नहीं है बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान करना है। विभा की विरासत उनके परिवार में हमेशा एक मधुर खुशबू की तरह बनी रही, जैसे भरवा भिंडी और दाल की महक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलते हैं अगली कहानी में।